प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वीर बालक अभिमन्यु। बच्चों, आपने महाभारत के बारे में सुना होगा अपने दादाजी से, पिताजी से। वो आपको कहानी सुनाते हैं ना, तो उसमें आपको कभी महाभारत के बारे में बताया होगा। तो ये जो कहानी है ये महाभारत से संबंधित है। वीर बालक अभिमन्यु पांडव के पुत्र थे। ठीक है, आपको महाभारत में बताया गया होगा कि कौरव थे और पांडव थे। तो वीर बालक जो अभिमन्यु है वो अर्जुन के पुत्र थे। तो आज हम वीर बालक अभिमन्यु के बारे में कहानी पढ़ेंगे और इसके बाद में इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हम जब चैप्टर को खत्म करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। तो बच्चों, कितने साल पुरानी बात है? 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र भी थे। और पांडव 5 भाई थे और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। कौरव थे बच्चों, वो सारा अधिकार चाहते, तो जो राजपाट था वो सब कुछ चाहते थे कि हमें मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने पांडवों को, कौरव ज्यादा थे ना बच्चों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 ही थे। तो कौरवों ने अपने भाइयों की ताकत को लेकर पांडवों को राज्य से बाहर कर दिया। ठीक है, वंचित का अर्थ होता है बेदखल करना। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। तो कौरवों ने पांडवों को मारने का भी बहुत प्रयास किया। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। तो लास्ट में क्या नतीजा निकला कि दोनों में युद्ध करने की घोषणा हो गई कि वो युद्ध करेंगे, कौरव और पांडव। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काका के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। तो इस युद्ध में क्या हुआ था बच्चों? कौरव और पांडव थे तो आखिर में भाई ना, चचेरे भाई थे। तो भाई भाई से लड़ने लगा, चाचा भतीजे से लड़ने लगा, भांजा मामे से लड़ने लगा। तो सब रिश्तेदार आपस में ही लड़ने लगे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। तो अर्जुन था, वो जैसा वो निशाना लगाता था उसके जैसा कोई निशाना नहीं लगा सकता था। वो तीरंदाज था, यानी तीर बहुत अच्छी तरीके से चलाता था। जो जिस पर वो निशाना साधता था वो एकदम सही निशाने पर लगता था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को भेज जाना पड़ा। बच्चों, जो पहले युद्ध होता था उसमें तीर भाले आदि का उपयोग किया जाता था। आज जैसे बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि हम यहाँ खड़े खड़े बंदूक से गोली निकाल देते हैं। पहले ऐसे आप चित्र में देख सकते हो, युद्ध हो रहा है। जो ये चित्र है, रथ पर कौन बैठा है? वीर बालक अभिमन्यु है बच्चों। ठीक है, तो इसके चारों ओर चक्रव्यूह बना हुआ है। इसको चारों तरफ से घेर रखे है ताकि ये बाहर चक्रव्यूह से बाहर ना जा पाए और इसे अंदर ही अंदर हम खत्म कर दे। चारों तरफ कौन है? ये कौरव है। तो कौरवों से घिरे हुए हैं वीर बालक अभिमन्यु। और दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ठीक है, उन्होंने अपनी सेना को क्या कर दिया? गोल गोल घेरे में खड़ा कर दिया, जिससे कि उस गोल घेरे में जो भी आएगा वो जिंदा ना जा सके, उसे मार दिया जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। चक्रव्यूह को बच्चों घेराबंदी भी कहते हैं, जिसको चारों तरफ से घेर लो। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। तो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बच्चों कला होती है। वो कला किसको आती थी? सिर्फ अर्जुन को आती थी। तो उस समय अर्जुन कहाँ चले गए थे? बहुत दूर चले गए थे ना। अब पांडव क्या करते? वे सब चिंतित हो गए, उनको चिंता हो गई, टेंशन में हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। ठीक है, वे समझ गए कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तो पांडवों ने समझ लिया कि आज हम तो मरेंगे ही मरेंगे।
ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात, ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। तो अब अर्जुन के पुत्र, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, तो अभिमन्यु ने कहा, तात का अर्थ होता है बच्चों आदर पूर्वक संबोधन, जैसे आप बोलते ना पिताजी, ताऊ जी, ठीक है, तो वो भी आदर से ही बोल रहे हैं कि चक्रव्यूह को भेदने की कला है वो मुझे आती है, मैं आप लोगों को व्यू तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, लेकिन बाहर आने की विद्या कला मुझे भी नहीं आती। अब अभिमन्यु को अंदर जाना तो आता था चक्रव्यूह के, लेकिन वहां से बाहर नहीं आना आता था, तो वो कहता मैं ले तो जाऊंगा अंदर, लेकिन मैं बाहर नहीं ला सकता आपको। तो भीम ने कहा, भीम कौन था? अर्जुन का 5 पांडवों में से एक भीम भी थे, ठीक है, बस बेटा हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डाले यह हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। तो धर्मराज पता है बच्चों किसे कहते हैं? पांडवों के जो सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, ठीक है, तो ये 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे, ठीक है। बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते। अब अभिमन्यु ने देखो कितनी हिम्मत वाली बात कही कि जब मुसीबत आती है या समय आता है तो सब कुछ अपना बलिदान कर देना चाहिए। तो कहता है कि यदि मेरी विद्या इस समय काम नहीं आई तो मेरा जीवन निरर्थक है, बेकार हो जाएगा, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस समय अभिमन्यु ने अपनी बहादुरी दिखाई और अपनी जान देने के लिए भी वो तैयार हो गया। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। तो शंखनाद होता है बच्चों युद्ध आरंभ होने का संकेत, जब युद्ध शुरू होता है तो शंख बजाया जाता है जोर से, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, चक्रव्यूह पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यू में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यू में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझ कर रह गए। चक्रव्यूह होता है ना बच्चों, चक्रव्यूह का अर्थ क्या होता है? चक्कर में घूम जाना, ठीक है। अब ये तो बीच में जाके फंस गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में यानी बीच में पहुंच गया। बाकी तो बच्चों तीसरे में ही फंस गए थे, लेकिन अभिमन्यु था वो अकेला था, वो 7 घेरों को, 7 घेरे होते हैं चक्रव्यूह में, ठीक है, तो वो अंदर पहुंच चुका था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे, आश्चर्यचकित भी हो रहे थे। कौरवों के जो सेनापति थे ना द्रोणाचार्य, वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुश भी हुए, प्रसन्न भी हुए। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत हुए, डर गए थे वो कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। अब बाकी जो बच्चे थे ना कौरव थे, वो डर गए उस बच्चे से कि अगर ये बच्चे ने हमारा चक्रव्यूह तोड़ दिया तो हमारा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा कि इनमें ताकत ही नहीं है, ये छोटे से बच्चे ने सबको हरा दिया। ऐसे योद्धाओं में जो कौरवों में कौन कौन से योद्धा थे? कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि भी थे। अब उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। ये सभी मैंने कौरवों के नाम लिए। ये बच्चों आप चित्र देखिए, वीर बालक अभिमन्यु है, बीच में है और चारों तरफ कौरव है, एक अकेले बच्चे पर आक्रमण कर रहे हैं हर तरीके से। कोई तीर मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, तो बच्चे को यहाँ पर मार रहे हैं। फिर क्या था, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। तो बच्चों कौरव बहुत ज्यादा थे ना, अब उन्होंने सही तरीका तो नहीं अपनाया जो युद्ध करने का तरीका होता है, उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया और बालक को घेर लिया, यानी अभिमन्यु को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था, जैसे मैंने बताया था ना कि युद्ध करने के कुछ नियम होते हैं कि जिसके पास हथियार ना हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता, उस पर आक्रमण नहीं किया जाता। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े, यानी उस बच्चे पर 7 योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया। आखिर
आखिरी दम तक यह वीर अभिमन्यु उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो बच्चों उन्होंने कौरवों ने गलत तरीका अपनाया था, ठीक है। अगर वो नियम से चलते तो अभिमन्यु कभी नहीं मरता, लेकिन उन्होंने अपनी जिद के लिए कि हमारा नाम बदनाम ना हो, अभिमन्यु को गलत तरीके से मार दिया। तो वीर गति का अर्थ होता है बच्चों युद्ध करते हुए मर जाना, ठीक है, शहीद हो जाना। तो वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। अमर का अर्थ होता है जिसे हम मरने के बाद भी याद करते रहते हैं, यानी हमेशा के लिए जीवित रहता है हमारी यादों में, ठीक है बच्चों। बदनाम तो देखो कौरव हो गए ना, उन्होंने गलत तरीका अपनाया। अगर वो सही तरीके से युद्ध करते तो शायद वो जीत भी जाते, लेकिन उन्होंने गलत तरीका अपनाया था और अभिमन्यु को मारा था। तो बच्चों अब हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें साहस रखने, जिस तरह से अभिमन्यु डरा नहीं था, उसने साहस रखा था, तो इस पाठ से हमें साहस रखने तथा वीरता दिखाने की शिक्षा मिलती है। कौरवों ने गुप्त योजना बनाकर चक्रव्यूह रचा था। उस समय अर्जुन कहीं दूर था और चक्रव्यूह को भेदना पांडवों को नहीं आता था। अभिमन्यु भले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, यानी अंदर जाना तो जानता था, लेकिन उसे बाहर नहीं आता था निकलना। अभिमन्यु ने साहस पूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश किया और वीरता से 7 महारथियों से अकेले युद्ध किया था। वह अंतिम दम तक लड़ता रहा था, अंत में वीर गति पाकर अमर हो गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें साहस और वीरता का परिचय देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से वीर अभिमन्यु ने साहस और वीरता का परिचय दिया था और पांडवों का नाम रोशन किया था। तो बच्चों आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़कर रखिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर करते समय इस पाठ से हमें मदद मिल सके, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बच्चों वो चैप्टर के यानी पाठ के अंदर से ही आते हैं। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा इस प्रश्न का ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आपकी ईवीएस की, इंग्लिश की और मैथ की सभी की वीडियो बना रखी है। आप सभी को देखिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।